तो नेहरू नगर चौक से एक फास्ट तेज़ गति से एक कार आई और उनमें निखिल और गुड्डन जिस बाइक पे बैठे थे उनको उन्होंने उड़ा दिया। और दोनों आईसीयू में हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि निखिल का लेफ़्ट और राइट दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुका है। निखिल सिंह जो कि 24 वर्ष का है, उसकी दोनों ही टांगें कट चुकी हैं। रफ्तार के गाने जब रफ्तार से गाड़ियों में बजते हैं तो गाने तो रफ्तार में होते हैं, मगर जो गाड़ियां होती हैं वो भी रफ्तार में हो जाती हैं और रफ्तार में चलती हैं गाड़ियां किसी मासूम की जान ले लेती हैं या फिर अधमरा भी छोड़ देती हैं। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सुपेला में खड़ा हूं और आपको प्रथम जो फ्रेम में गाड़ी के विजुअल नज़र आ रहे थे जो कि क्षतिग्रस्त हालत में है। गाड़ी का जो चालक है हर्ष जैन दुर्ग का रहने वाला, वो तो बिल्कुल सेफ़ है, मगर जिस गाड़ी से उसने तेज़ रफ्तार से दो मासूमों को टक्कर मारा, एक मासूम ने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और साथ ही साथ उनकी एक बहन भी यानी गुड्डन जो कि 19 साल की है, बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाली थी, उनकी भी सर में बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं और उनका सीटी स्कैन करवाया गया है। निखिल सिंह जो कि 24 वर्ष का है, उसकी दोनों ही टांगें कट चुकी हैं और हर्ष जैन जो कि दुर्ग का रहने वाला है, कल रात का ये पूरा मामला है। केपीएस स्कूल के पास जो कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट है, वहीं पर अपने परिवार के साथ घर से निकलता है रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, मगर जैसे रेस्टोरेंट पहुंचता है वहां मालूम पड़ता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। वापस अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल रहा होता है और जैसे ही गाड़ी में बैठ के किक मारने का प्रयास करता है, सामने से तेज़ रफ्तार में ये गाड़ी आती है। गाड़ी में सवार होते हैं हर्ष जैन और मदिरा पान के साथ गाड़ी में बज रही होती है तेज़ गाने और तेज़ रफ्तार में आके पहले दोनों लड़के और लड़कियों को टक्कर मारते हैं। उसके बाद जा कर के गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में जाकर के एक बहुत ही भीषण टक्कर देते हैं। उसके बाद जाकर कहीं ये गाड़ी रुकती है। उसके बाद जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस जो युवक युवती हैं उन्हें स्पर्श हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट कर दिया जाता है और जब वहीं जो लड़का है वो अभी आईसीयू में एडमिट, यानी कि उसकी हालत जो है वो बहुत गंभीर है। मामले का एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर करने के बाद उनके ऊपर 2 धाराएँ भी लगा दी गई हैं और जांच की बात चल रही है कि जांच के बाद उनके ऊपर और भी धाराएँ लगाई जानी है। वहीं हमने इनके परिजन से बात करने की भी कोशिश की है। मेरे साथ निखिल के चाचा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था? वो खाना खाने गए थे, वहाँ से निकलते हैं, तेज़ रफ्तार में गाड़ी आती है, बताएंगे थोड़ा। मेरे भाई की फैमिली धर्म सिंह और उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे निखिल सिंह और सरनजीत कौर, ये कैलाश पर्वत केपीएस स्कूल के पास जो होटल है वहाँ पे खाना खाने रात को गए थे। होटल वाले ने बोला कि होटल बंद हो चुकी है। जब वो वापस जाने लगे तो नेहरू नगर चौक से एक फास्ट तेज़ गति से एक कार आई और उनमें निखिल और गुड्डन जिस बाइक पे बैठे थे उनको उन्होंने उड़ा दिया। उसके बाद वो मित्तल अस्पताल में लोग लेके गए, दोनों को काफ़ी इंजरी हुई। अभी हम लोग स्पर्श अस्पताल में हैं और दोनों आईसीयू में हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि निखिल का लेफ़्ट और राइट दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुका है और गुड्डन के सर पे चोट आई है। अभी सीटी स्कैन हुआ है तो रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा। और वो हर्ष जैन जो मॉडर्न फटाका के वो हैं, वो दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे। रात को मेडिकल में स्पष्ट हुआ जी, उनका मेडिकल करवाया गया। हाँ, मेडिकल कराया, एफआईआर हुआ, मेडिकल कराया गया। अब तकलीफ़ यही है कि लोग अब माँ बाप अपने बच्चों को गाड़ी खरीद करके दे देते हैं और उनके ऊपर कुछ नज़र नहीं रखते हैं। बच्चे दारू पी कर के दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। अब इन नए मतलब न इस इनोसेंट बच्चों का क्या कसूर था जो किसकी सज़ा भुगत रहे हैं? बस वही है तकलीफ। तो बस खाना खाने निकले हुए थे। वो तो अपनी फैमिली के साथ, मतलब अब ये डर रहा है कि कहीं फैमिली का घूमने न जाए, खाना खाने ना जाए, कि किसी का भी बच्चा दारू पी करके गाड़ी से उड़ा देगा। आप उस वीडियो में देखेंगे तो स्पीड गाड़ी की इतनी तेज़ है जो कि, और वो भी नेहरू नगर के केपीएस के रोड पर, तो बहुत शर्मनाक है। रात में फिर थाना आप लोग गए, थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया, क्या वहाँ से इनपुट आ रहा है आपको?
थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, 2 धाराएं लगाई, सेक्शन 279, 337, तो और उन्होंने कहा कि ये जांच के बाद और धाराएं उसमें लगेगी और रात को उसको मुचलके पे छोड़ दिया गया। अब जांच में वो कौन सी धाराएं लगती है इंतजार है। दारू पीकर गाड़ी चलाने के लिए वो तो धारा लगेगी, लेकिन एक तकलीफ है कि दारू पी करके किसी के साथ ज़िंदगी से खेल हो जाए और 2 साल की सज़ा, उसमें प्रावधान है 2 साल की सज़ा और 10-15 हज़ार जुर्माना है और यहाँ 6 महीने की सज़ा भी है उसमें। तो ये काफ़ी नहीं है, डर नहीं है लोगों को, कानून का डर नहीं है। निखिल को कितनी क्षति पहुंची? आप बता रहे थे कि हमने आप फोटो भी देखा, उनका पैर टूट गया है, दूसरी पैर भी क्षति आई है, सिर में गंभीर चोटें आई। सिटी स्कैन के लिए आप लोगों ने रिपोर्ट भेजा है आप लोगों ने? अभी वो इंजीनियरिंग करके, इंदौर से उसने इंजीनियरिंग की, अभी जस्ट वो पीएससी की तैयारी कर रहा था जी। अब वो उसका जो वो था, मोटो था, जो गोल था, वो उससे दूर हो गया। मेरे उसको रिकवर करने में समय लगेगा। दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, तो आप सोचो कि एक युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। क्या उम्र रही होगी निखिल की? 22 साल उम्र है उसकी जी। और गुड्डन जो साथ में जिनकी बहन थी उनकी क्या उम्र? 19 साल। 19 साल की। जी जी, वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। जी। तो ये उनके परिजन हैं जिन्हें आप सुन पा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो सज़ा का प्रावधान है वो महज 2 साल है या फिर 6 महीने या फिर जुर्माना देना होता है। मगर जो ऐसे मनचले लोग होते हैं जो शराब पी करके रात में पार्टी करने के लिए घर से निकलते हैं, तेज़ रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हैं, गाड़ी में गाना बज रहा होता है और रफ्तार को चूमते हुए गली मोहल्ले में उड़ते रहते हैं, मगर उसी सड़कों पे कुछ मासूम भी चलते हैं जो कि अपने परिवार के साथ किन्हीं कारणों से निकलते हैं। उनकी क्या गलती होती है कि वो इनकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में हर्ष जैन के ऊपर, जो कि गाड़ी का चालक था, जो कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उनके ऊपर 2 धाराएं भी लगाई गई हैं और जांच के बाद उनके ऊपर अन्य धाराएं भी लगाई जाएंगी। बाकी कुछ अपडेट रहेगा इस मामले में, आप देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।